स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े थे लेकिन स्कोरबोर्ड इंडिया के खिलाफ था। जिम्बाब्वे के बुलावायो में हुए इस अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच में इंडिया की हालत बेहद नाजुक थी। इंग्लैंड की अंडर-19 टीम ने 452 रन का बड़ा टारगेट दिया था और इंडियन ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैच की शुरुआत में इंडियन कैप्टन आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हालांकि इंग्लिश बैट्समैन ने शुरू से ही इंडियन बॉलर्स पर प्रेशर बनाया। बेन डॉकिंस और बेन मेस ने शानदार सेंचुरी बनाकर इंग्लैंड को ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जिसे अंडर-19 क्रिकेट में चेस करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई तो हालत और खराब हो गई। कैप्टन आयुष महात्रे, विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी जैसे भरोसेमंद बैट्समैन सिर्फ 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इन शुरुआती झटकों ने टीम इंडिया को पूरी तरह से घेर लिया और उनकी जीत की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा और अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर पारी को संभाला। दबाव में दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला और रन बनाते रहे और उनकी पार्टनरशिप शतक तक पहुंच गई। अभिज्ञान कुंडू के आउट होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी नहीं रुके। उन्होंने कनिष्क चौहान के साथ मिलकर मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया। अब हालात ऐसे थे कि भारत को आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। वैभव सूर्यवंशी ने अपना दोहरा शतक पूरा किया और पूरा स्टेडियम उन्हें देख रहा था। आखिरी ओवर में जो हुआ उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास को हिलाकर रख दिया। हर गेंद के साथ बढ़ता दबाव, हर शॉट के साथ बढ़ती दिल की धड़कन और फिर वैभव सूर्यवंशी की ऐसी बैटिंग जिसने दर्शकों को कांटे की टक्कर दी। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड अंडर-19 टीमों के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक मैच की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय में वैभव, विराट और रोहित में से बेस्ट बैट्समैन कौन है। अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक मैच की पूरी कहानी। दोस्तों सोचिए, आपके सामने 450 रनों का पहाड़ खड़ा है। स्टेडियम की हवा इंग्लिश ऑडियंस की दहाड़ से भरी हुई है और डगआउट में बैठे इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे की आंखों में देखकर बस एक ही बात सोच रहे हैं, क्या यह पॉसिबल है। बोलैंड पार्क ग्राउंड पर हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत इसी सवाल से हुई और मैच एक ऐसे जवाब के साथ खत्म हुआ जिसे क्रिकेट की हिस्ट्री में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मैच की शुरुआत में इंडियन कैप्टन आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। फैसला बोल्ड था लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप खतरनाक इरादे लेकर उतरी थी। बेन डॉकिंस और उनके टीममेट जोसेफ मरे ने इनिंग्स शुरू करते ही इंडियन बॉलर्स को जमने का कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ रनों की रफ्तार बढ़ रही थी और मैदान पर इंग्लैंड का दबदबा साफ दिख रहा था। इंग्लैंड की इनिंग्स में बेन डॉकिंस ने ऐसी इनिंग्स खेली जिसने हर फैन को इम्प्रेस किया। उन्होंने 123 बॉल्स पर 165 रन की जबरदस्त पारी खेली। वहीं जोसेफ मरे और बेन डॉकिंस के आउट होने के बाद बेन मेस ने इंडियन बॉलर्स को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ 96 बॉल्स पर 124 रन बनाए। बाउंड्रीज की बाढ़ के बीच इंडियन बॉलर्स लगातार स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन इंग्लैंड का रन रेट रुकने का कोई इशारा नहीं था। हालांकि इन मुश्किल हालात में भी इंडियन बॉलर्स ने हार नहीं मानी। खेलन पटेल ने प्रेशर में शानदार बॉलिंग की और 3 विकेट लिए जबकि हेलेन पटेल ने भी 2 जरूरी विकेट लिए। इसके बावजूद इंग्लैंड अपने तय 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 451 रन बनाने में कामयाब रहा। स्कोरबोर्ड पर 452 का टारगेट चमक रहा था और इंग्लैंड के कैंप में जीत का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। अब बारी इंडिया की थी और यहीं से मैच की असली कहानी शुरू हुई। 452 के टारगेट का पीछा करते हुए इंडियन ओपनर्स मैदान पर उतरे और दर्शकों की धड़कनें बढ़ गईं।
लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे माहौल बदलने लगा। पहली बॉल से ही उनके इरादे साफ थे, आज पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। लेकिन इंडिया को पहला बड़ा झटका तब लगा जब वैभव का साथ देने आए कैप्टन आयुष मात्रे सिर्फ 23 रन के टोटल पर आउट हो गए। आयुष मात्रे का विकेट गिरने के बाद विहान मल्होत्रा क्रीज पर आए। अब वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा पर मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन विहान मल्होत्रा यहां भी नाकाम साबित हुए और 21 रन पर आउट हो गए। विहान का विकेट गिरने के बाद वेदांत त्रिवेदी को भेजा गया, लेकिन वेदांत का बल्ला भी नहीं चला और अच्छी शुरुआत के बावजूद वह 24 रन पर आउट हो गए। इंडिया एक के बाद एक विकेट खो रहा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक छोर पर डटे हुए थे। एक छोर पर वह थे और उनका साथ दे रहे थे अभिज्ञान कुंडू। अभिज्ञान कुंडू ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप की। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अपना शतक बनाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को 300 रन के पार पहुंचाया। लेकिन उनका साथ देने वाले अभिज्ञान कुंडू आउट हो गए, जिससे इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा। अभिज्ञान कुंडू 124 रन पर आउट हो गए। अब अभिज्ञान कुंडू अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब कनिष्क चौहान और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर अपनी जगह बनाए हुए थे। मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने की जिम्मेदारी कनिष्क चौहान और वैभव सूर्यवंशी को कंधे पर बिठाकर मैच आखिरी ओवर में पहुंचा, जहां इंडिया को मैच जीतने के लिए 6 बॉल पर 26 रन चाहिए थे। और दोस्तों, इंग्लैंड अंडर 19 के लिए आखिरी ओवर डालने आए अलेक्जेंडर मैगी फ्रेंच, और यहां अलेक्जेंडर ने पहली बॉल पर यॉर्कर ट्राई की, जिसे सूर्यवंशी ने बाउंड्री के लिए फ्लिक किया। फिर अगली बॉल पर वैभव सूर्यवंशी तैयार थे और उन्होंने एक और बाउंड्री के लिए सीधे ग्राउंड की तरफ शॉट मारा। 2 बॉल पर 10 रन आए। अब यह साफ था कि मैच जीतने के लिए 4 बॉल पर 16 रन चाहिए थे। और फिर वैभव सूर्यवंशी ने तीसरी बॉल पर एक और स्वीप शॉट मारा बाउंड्री के लिए। अब 3 बॉल पर 12 रन चाहिए थे, लेकिन अगली बॉल पर वैभव सूर्यवंशी ने 3 रन ले लिए और यहां से मैच रोमांचक होने लगा, क्योंकि अब कनिष्क चौहान स्ट्राइक पर थे और 2 बॉल पर 9 रन चाहिए थे। और अगली बॉल पर चौहान ने बॉल को कवर की तरफ पुश किया, जहां कोई फील्डर नहीं था, और 3 रन ले लिए। अब वैभव सूर्यवंशी फिर से स्ट्राइक पर थे और इंडिया को मैच जीतने के लिए 1 बॉल पर 6 रन चाहिए थे, और वैभव सूर्यवंशी ने आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर छक्का मारकर इंडियन टीम को मैच जिता दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 213 रन बनाकर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की, जबकि उनका साथ देने वाले कनिष्क चौहान ने 43 रन की इनिंग खेली। अब इंडियन टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, और आप वैभव सूर्यवंशी, कनिष्क चौहान और अभिज्ञान कुंडू की बैटिंग को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।